अगर स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा हो तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं? तो देखिए, अगर स्विमिंग पूल में जैसे आप अकेले हैं और कोई आपका जैसे साथी है, उसको स्विमिंग नहीं आती है, वो तब भी पूल में उतर गया है, तो कभी कभी यही होता है कि वो जैसे स्विमिंग पूल का डिज़ाइन क्या होता है, वो स्लोप टाइप का होता है, तो स्लिप हो गया, स्लिप हो जाता है बॉडी, तो उसमें इंसान क्या होता है, डूबने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप भी नए स्विमर हैं और आपको भी स्विमिंग कम आती है, तो आपको तो पानी में गलती से भी नहीं उतरना है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए जहाँ एक लोग की जान पे आ जाती है, अगर वहाँ आप भी कूद जाएंगे ना, तो हो सकता है आप दोनों लोग में कोई हादसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा मतलब कि रुकना है इन द सेंस, मतलब आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको ऐसे डर टाइप का नहीं लगना चाहिए। आपको थोड़ा कूल माइंड से वहाँ पे अपने अगल बगल चीज़ें देखनी है। अगल बगल जैसे आप स्विमिंग पूल पे अगर हैं तो आपके पास तो किकबोर्ड और इस तरह का ट्यूब वगैरह आपके पुल पे ज़रूर अवेलेबल होगा, तो आप उसको ट्राई करिए। मतलब जैसे एक तो नहीं होगा, कई सारे होंगे, तो आप कोशिश करिए कि उस तक इसको पहुंचाया जा सके। मतलब उसको आप इस तरह से फेंकिए और कोशिश करिए कि जहां वो डूब रहा है तो वहां तक पहुंचाया जा सके। अगर वो इसको पकड़ लेता है और अगर उसको हल्की फुल्की स्विमिंग कर लेता है वो, तो ईज़िली आ जाएगा पानी के बाहर। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फिर अपने अगल बगल देखना है। जैसे कि अगर स्विमिंग पूल पे क्या होता है, पाइप्स वगैरह काफ़ी होती हैं। जैसे कि स्विमिंग पूल पे आप वो देख रहे होंगे, वहाँ पे एक पाइप पड़ी हुई है। देखिए ये फाइबर वाली जो पाइप होती है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इससे जैसे कोई डूब रहा है तो लगभग ये जितनी भी होगी 15-20 फीट, आप वहाँ तक इसको ईजिली पहुँचा सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि आपको पुल के आउटर में ही रह के ही उसको ट्राई करना है। मतलब जैसे आप, ये सीढ़ी है तो ठीक है, ये सीढ़ी है तो इस सीढ़ी को ऐसे पकड़ के आपको ट्राई करना है कि उसको पकड़ ले। अगर वो आपके रीच में है तो ईजिली, नहीं तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्विमिंग आती है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पानी में डायरेक्ट मत करिए, बॉल का सहारा ऐसे पकड़िए इस तरह, और फिर इसको आगे डालने की कोशिश करिए, आगे पहुंचाने की ऐसे कोशिश करिए इतनी, तो आपको थोड़ा सा और फुट मिल जाएगा उस तक पहुंचने के लिए। तो ये दो चीज़ हो गया। तो ये कोई चीज़ हो गई। और नहीं तो मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कॉल कर देनी है। मतलब जो भी आपके जैसे स्विमिंग पूल का कोई स्टाफ होगा, अगर उसका नंबर है या इमरजेंसी नंबर है, उस पर कॉल कर दीजिए। उसके बाद आप ये सब प्रोसेस करना स्टार्ट करिएगा। तुरंत ही स्टार्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है आपके साथ, तो जैसे अगर कॉल कर देंगे आप तो पता रहेगा कि हाँ पुल पे कुछ हुआ है, तो वो लोग तब तक आएंगे, तब तक आप ट्राई करिए। और ऐसा नहीं होता कि स्विमिंग पूल में जैसे डूबना कोई स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही डूब जाता है। क्या होता है, उसके लंग्स में पानी भरता है। जब वो डूबने लगता है तो शुरुआत में तो कुछ टाइम तक वो आप देखे होंगे, वो इस तरह होता है। ये जैसे यहाँ कोई डूब रहा है तो शुरुआत में तो ये होता है, ये चीज़ ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरह काफ़ी बार होगा। तो इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे उसके लंग्स में पानी जाना शुरू हो जाता है। तो जब लंग्स में एकदम से पानी भर जाता है, तब क्या होता है, उसकी बॉडी एकदम सिंक हो जाती है, पानी के नीचे हो जाती है। और जब पानी के नीचे हो जाती है तभी भी वो डूबता नहीं है, तभी मतलब उसके अंदर सेंस रहता है। फिर क्या होता है, जब लंग्स में पानी भर जाता है ना, तो एयर, जैसे मैंने बताया, अगर एयर नहीं है आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन नहीं है, तो मसल्स क्या होती है, काम करना बंद कर देती है। तो उसकी मसल्स काम करना बंद कर देती है, लेकिन उसका माइंड चलता रहता है। ठीक है, जब भी कोई इंसान डूबता है तो उसके बाद फिर धीरे जब मसल्स काम करना बंद हो जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो इंसान बेहोश होता है, ना कि सीधे डेड नहीं होता, बेहोश होता है। बेहोश होकर पानी के नीचे चला जाता है, और फिर उसकी धीरे धीरे दिल की धड़कन बंद होने लगती है। क्योंकि देखिए दिल तब तक ही काम करता है जब तक ऑक्सीजन वहाँ तक जा रही है, और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जाती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। ब्लड फ्लो जब बंद हो जाता है तो इंसान धीरे धीरे उसकी डेथ होती है। तो लगभग इसमें 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है इंसान को डूबने में। तो अगर 20 से 30 मिनट आपके पास है, अगर आप हड़बड़ाइए नहीं, तो आप इजीली कोई भी किसी को बचा सकते हैं पुल में। और अब बात करते हैं ओपन वाटर में। तो देखिए ओपन, और एक चीज़ और, जैसे पुल में इस तरह की पाइप आपके पास काफ़ी होगी। हर पुल में पाइप होती है इस तरह की, आप देख रहे होंगे। ये तो सफिशिएंट है ये पूरा पुल कवर करने का। और देखिए इस तरह की जो पाइप होती है ये स्विमिंग पूल में
साफ सफाई के लिए आप इसका यूज़ करिए। इतना करना है, जैसे ये पाइप आपके पुल पे तो होगी, इससे सफाई वफाई होती है, तो आप इस पाइप को पकड़ना है, ठीक है। इस पाइप को पकड़ के जितना आप इस तरह रोल कर सकते हैं रोल करिए, जितना रोल कर सकते हैं रोल, ठीक। और फिर जैसे आपका मान लीजिए साथी उधर डूब रहा है तो इसको पूरी ताकत से देखिए, तो देखिए लगभग कितना डिस्टेंस इसमें इजीली कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो देखिए जब भी इंसान डूबता है ना तो उसके आसपास कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको नीचे दबाने की कोशिश करता है। तो अगर उसके पास ये पाइप पहुंच जाएगी तो उस पाइप को पकड़ेगा ये तो 100% है, और फिर आप इजीली उसको खींच सकते हैं। उसको जब जल्दीबाजी मत कीजिएगा खींचने में, आराम से खींचिएगा, क्योंकि देखिए टाइम होता है, उतना सफिशिएंट टाइम होता है कि इंसान बच जाए। और अब जैसे स्विमिंग पूल अगर एकदम आइसोलेट प्लेस पे है, अगल बगल कोई नहीं रहता है, तब तो जैसे आपको कॉल करना ही करना है। लेकिन अगर कोई रहता है, जैसे इस स्विमिंग पूल के अगल बगल काफ़ी लोग रहते हैं, तो सबसे पहले आप चिल्ला के इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ कुछ हुआ है, उसके बाद अपना ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक। ओपन वाटर में क्या होता है, जैसे ओपन वाटर में आप कहीं गए हैं, ओपन वाटर में अक्सर केस होता है, तो ओपन वाटर में देखिए आपको तो गलती से भी पानी में उतरना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे जितने अच्छे स्विमर हो आपको नहीं उतरना है। आपको सबसे पहले कॉल ही करना है, इमरजेंसी या पुलिस या कहीं पे भी कॉल करना है, जो भी आपके दिमाग में जो नंबर आए, ठीक है। और अगर पास में ही डूब रहा है, 20-30 फीट की डिस्टेंस पे है, तो आप देखते होंगे पतले पतले पेड़ होते हैं, तो आप क्या करिए उसकी टहनी, अगर आप कुछ नहीं आपको मिला तो उसकी टहनी वगैरह आप सोचिए, अगर ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक करके उससे सपोर्ट देने की कोशिश करिए। या आप लोअर वगैरह पहनते हैं, ठीक, तो लोअर वगैरह आप उतार के, वो भी एक लगभग 6-7 फीट का होता है, तो अगर उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने पैर में ऐसे फंसा के ऐसे फेंकेंगे, तो मान लीजिए 4-5 फीट ये और 5-6 फीट आपका लोअर हो जाएगा स्ट्रेच करके, तो इससे भी आपका 11-12 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा। और देखिए जो लेंथ वाली डिस्टेंस है, मतलब जो भी आपके बॉडी में लेंथ वाली डिस्टेंस है, इवन टी शर्ट उतारिए, लोअर उतारिए, आपका जूते का फीता हो गया, बेल्ट हो गया, इन सबसे बांध के एक रस्सी टाइप का बना लीजिए, तो वो लगभग 15-20 फीट ईजिली कवर कर लेगा जब भी आप फेंकेंगे, ठीक है। और वो पकड़ेगा, जो डूब रहा है इंसान उसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए रहता है, तो वो पकड़ेगा जरूर उसको। और अगर जैसे इससे भी नहीं हो रहा तो आपने ये चीज़ तैयार कर ली रस्सी टाइप की, आप टहनी तोड़िए, कोई टहनी आपका पेड़ होगा बगल में, उसमें बांध लीजिए उस चीज़ को, और मतलब उससे बांध लेंगे तो और 15-20 फीट के अराउंड मिल जाएगा आपको लेंथ। तो इस चीज़ करके आप यही ट्राई करिए कि पानी में उतरना नहीं है आपको, चाहे जितने अच्छे स्विमर हो, आप बिना उतरे उसको प्रोवाइड करिए कि वो पकड़ ले वो, ठीक। और कॉल तो करते रहिए, अपने रिलेटिव को कर लीजिए कॉल, अपने फ्रेंड को कॉल कर लीजिए तुरंत, तो वो सबको इन्फॉर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हुआ है। अपना GPS लोकेशन भेज दीजिए, जैसे लोकेशन आप नहीं बता पा रहे हैं कहाँ पे हैं, तो तुरंत लोकेशन आप भेज दिए व्हाट्सएप पे, वहाँ से भी डायरेक्ट वो आ सकते हैं देख के। और टाइम होता है, और नज़र बनाए रखिए जो डूब रहा है। जैसे ओपन स्विमिंग पूल में तो पता है कि ठीक है, वो दिख जाता है क्लियरली कहाँ पे डूब रहा है, लेकिन ओपन वाटर में क्या होता है, मडी पानी होता है, तो जब भी पानी के नीचे अगर कोई चला गया, मान लीजिए उसके लंग्स में पानी भर गया, पानी के नीचे चला गया, तो फिर वो दिखता नहीं कहाँ गया है। फिर भी उस हल्की फुल्की नज़र बनाए देखिए कि आपको पानी में हल्की फुल्की मूवमेंट दिख जाएगी, क्योंकि वो पानी के नीचे भी हाथ चलाता रहता है, तो हल्का फुल्का प्रेशर पानी के ऊपर आता है, तो उससे आप नज़र उस पर बनाए रखिए, बाकायदा आप कॉल करते रहिए, ठीक। और फिर ये दो चीज़, ये इतना चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको चाहे जितना आपको क्लोज हो, वो होता है इमोशनली आप अटैच रहते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं मतलब ये मैं बचा लेता हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपको प्रॉपर सीखना ही है कि लाइफ सेविंग, तो कई जगह इसके इवेंट्स होते हैं, इसका सर्टिफिकेशन होता है, आप वहाँ जाके इसको सीखिए प्रॉपर, तो वहाँ पे कोई ट्रेनिंग मिलेगी, तो फिर आप वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप एक लाइफ गार्ड हैं, उसके बाद आप ये सब ट्राई करिए। तो जैसे बंगाल में, जैसे वेस्ट बंगाल में तो हर मतलब आपको वहाँ पे काफ़ी मिल जाएगा ये लाइफ सेविंग वाला, तो वहाँ पे आप सीख सकते हैं। और बाकी नहीं सीख सकते हैं, अगर एकदम अचानक से आपके साथ ये सब केस हो गया, तो आप यही सब ध्यान दीजिए कि आप वहाँ अपने फ्रेंड तक या आपका जो रिलेटिव है वहाँ तक कैसे रीच करें बिना खुद को जोखिम में डालें, ठीक है। आप कॉल करिए, तो यही कुछ बेसिक चीज़ है, इसको आप दिमाग में रखिए और फिर खुद सेफ रहिए। और सबसे अच्छा चीज़ है कि इस सब चीज़ से बचने के लिए आप जितने भी नॉन स्विमर हैं उनको बताइए कि आप स्विमिंग सीखिए। जैसे अब ये विंटर आ रहा है इधर नॉर्दर्न इंडिया में, तो यहाँ तो नहीं लेकिन जिधर स्विमिंग पूल ओपन है वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करिए कि आप स्विमिंग सीखिए, सबको मोटिवेट करिए स्विमिंग सीखने का। हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, हम लोग भी जैसे मोटिवेट करते रहते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, तो स्विमिंग सीखिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग एक्टिविटी है। इससे आपकी लाइफ, जैसे स्विमिंग मान लीजिए एज अ स्पोर्ट आप तो कर ही रहे हैं, मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी
आप क्या कर सकते हैं, ये लाइफ सेविंग एक एक्टिविटी होती है। तो जितना ज़्यादा लोग स्विमिंग के बारे में जानते रहेंगे उतना कम ही चांस होगा कि ये आपके आसपास ये केस आए कि कोई डूबा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा सब लोग के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चले स्विमिंग की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्विमिंग सीखें। थैंक यू।